परमेश्वर यीशु हम मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर जैसे ये वचन आ रहा है प्रभु, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, कि ये वचन लोगों के जीवन में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर वो समझे शैतानों की चालें क्या है और हम उनको कैसे मात दे सकते हैं प्रभु। परमेश्वर जैसे ये वचन आ रहा है परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु आत्मिक कानों को खोल प्रभु, हमारे हृदय को खोल, ताकि हम वचन को अंदर ले सके और इस वचन के द्वारा हम 100 गुना फल पा सके प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर ये वचन से इन लोगों से बात कर और उन्हें दिखा कि कहाँ से उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रलोभन क्या है, प्रलोभन कहाँ से आता है। ओके, प्रलोभन वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती है, हमें अट्रैक्ट करती है पाप करने के लिए, गलत चीज़ें करने के लिए और मूर्खता भरी चीज़ें करने के लिए। ठीक है, प्रलोभन के स्तोत्र कहाँ से है, मतलब प्रलोभन कहाँ से आया है। प्रलोभन संसार के नियमों से आता है। दूसरा, प्रलोभन हमारे शारीरिक वासनाएं और मानवीय स्वभाव से भी आ सकता है। और तीसरा, प्रलोभन आता है हमारे शैतान की ओर से। ओके, तो तीसरी चीज़ है प्रलोभन आता है शैतान की ओर से। ठीक है, आज हमने कल 3 ये पॉइंट्स देखे लास्ट संडे को, और हमने देखा था कि मकसद क्या है प्रलोभन का। प्रलोभन का मकसद ये है कि शैतान सिर्फ एक ही चाहता है कि आप परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ो और पाप करो, ताकि जब आप आज्ञा को तोड़कर आप पाप करते हो, आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे और फिर आपका जीवन वो बर्बाद कर देगा। आमेन। ओके, और एक चीज मैंने कहा था 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। लास्ट टाइम हमने 2 प्रकार के प्रलोभन को देखा था। मैंने कहा था 3 प्रकार के प्रलोभन, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, जीवन शैली का घमंड। लास्ट टाइम हमने शरीर की अभिलाषा के बारे में सीखा, आंखों की लालसा के बारे में सीखा। आज हम जीवन शैली का घमंड के बारे में सुनने वाले हैं। 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं, 3 प्रकार के टेम्पटेशंस होते हैं। ठीक है, जब आकर्षण आता है हमारे जीवन में, तब 3 प्रकार के पाप में हम गिर सकते हैं। शरीर के द्वारा पाप करके अगर हम किसी गलत संबंध में पड़ते हैं तो वो शरीर का पाप है, बाइबल कहता है इसे व्यभिचार। आंखों की लालसा, अगर मैंने कहा था अगर आप किसी का घर देखते हो और बोलते हो अच्छा है तो ठीक है, पर जब वो घर किसी आपके दोस्त का है और उसे आप हड़प करना चाहते हैं गलत तरीके से, तो वो आंखों की लालसा, इस पाप में आप गिर रहे हैं और वो गलत है। तीसरा आज हम सीखने वाले हैं जीवन शैली का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ। ठीक है, तैयार है आप? ओके, गुड। ओके, जीवन शैली का घमंड। अब प्राइड ऑफ लाइफ मतलब क्या है? जीवन का गौरव वो सब कुछ है जो अहंकार और अभिमान को आकर्षित करता है। समझ में आ रहा है? Pride of life is everything that attracts pride and arrogance in your life. समझ में आ रहा है? जीवन का घमंड क्या है? प्राइड ऑफ लाइफ क्या है? प्राइड ऑफ लाइफ वो चीजें हैं जो आपके जीवन में घमंड को लेकर आती है। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में घमंड को लेकर आती है सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें मैं आपको बोल रही हूँ। ये मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। प्राइड ऑफ लाइफ इज एवरीथिंग दैट अट्रैक्ट्स प्राइड एंड एरोगेंस इन योर लाइफ। जीवन का गौरव वो सब कुछ है जो अहंकार और अभिमान को आकर्षित करता है। वो सारी चीजें जिससे हमें गर्व महसूस होता है और हम हमारे उपलब्धियों, सफलता और लोकप्रियता का घमंड करने लगते हैं। आज लोगों के जीवन में उनके अंदर घमंड आता है, और जब लोगों के अंदर घमंड आता है तो वो 3 प्रकार का घमंड होता है, 3 चीजों से आता है। वो उन्होंने अगर कोई चीजें का उपलब्धि किया है, मतलब अचीवमेंट्स अगर उन्होंने पाए हैं अपने जीवन में, तो उनको घमंड होता है। लोकप्रियता, उनका फेमस, आज यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स है, उसका भी घमंड आ सकता है लोगों को। शैक्षणिक सफलता, मतलब कई बार लोगों को अपने जीवन में उन्होंने इतना शिक्षण लिया है, उसका भी घमंड होता है। समझ में आ रहा है? जब एक ऐसा व्यक्ति, जब लोग घमंडी बनते हैं तो उनके लिए बर्बाद होना आसान बात हो जाती है। आपको पता है शैतान चाहता है कि आप घमंडी बने, आपके रास्तों में
पता है शैतान बोलता है आपके अंदर वो घमंड को देता है। जब आपको किसी का तो वॉइस चल रहा है यहाँ पे, जब आपको शैतान शैतान चाहता है कि ये घमंडी व्यक्ति है, इसको अपने चीजों के ऊपर खूब बहुत घमंड है, तो शैतान क्या करता है और उसको घमंडी बनाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है घमंडी लोगों को नीचे लाया जाएगा, और परमेश्वर कहता है जो दीन है, जो नम्र व्यक्ति है, उसे उठाया जाएगा। हालेलुया। जब आप घमंड करते हो, अरे मेरा पोजीशन ये है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मैंने इतना अचीवमेंट किया है, मेरा इतना एजुकेशन है, जब आप घमंड करने लगते हो तब परमेश्वर को खटकने लगता है, और शैतान इसी बात का फायदा उठाता है। आपको पता है जब घमंड करने के बाद शैतान बोलता है इसको आंखों की लालसा देने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको आंखों से भी उसको टेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, शरीर की लालसा भी देने की जरूरत नहीं है। ये घमंडी व्यक्ति ऐसा है, इसको सिर्फ घमंड हो, ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। शैतान के लिए आप एक आसान टारगेट बनते हो जब आप घमंडी बनते हो, तब समझ में आ रहा है। और ये घमंड शैतान आपको अभी ये लोग जो घमंडी लोग होते हैं ना, ये लोगों का एक चीज होते हैं, वो किसी के सामने आसानी से नहीं झुकते, वो किसी को जल्दी सॉरी नहीं बोलेंगे, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तेरी गलती है, तू झुक, मैं क्यों झुकूं। वो खुद की गलती होगी तो भी नहीं झुकेंगे। अगर हमारी गलती है तो हम सॉरी बोल के हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कि नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारी गलती, उनकी गलती है, फिर भी वो तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। वो व्यक्ति घमंडी है और वो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। अब एक चीज मुझे जाननी है, आपको बतानी है कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 4 अध्याय 5 से 6 वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 4। कौन आवाज कर रहा है प्लीज। फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया, वह मंदिर के सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वो तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ताकि तेरे पैर में कोई पत्थर तक ना लगेगा। मत्ती 4:5-6। मत्ती, आप निकालो वचन। मैथ्यू 4 चैप्टर 4 5 6। निकाला आपने वचन। 4 अध्याय 5वां और 6वां वचन। यहां पर क्या होता है, शैतान आता है यीशु को प्रलोभन देने के लिए, और वो क्या कहता है, यीशु को बोलता है, प्रभु यीशु के पास वो जाता है और यीशु को बोलता है कि चल मंदिर के ऊपर चल, और परमेश्वर बोलता है ठीक है। वो मंदिर के ऊपर उसे लेकर जाता है और मंदिर के ऊपर से उसको जाकर कहता है यीशु को कि अरे तू एक काम कर यीशु, तू यहाँ से कूद पड़, यहाँ से तू कूद पड़, क्योंकि जब तू कूदेगा ना तो क्या होगा, यहाँ से कूदेगा ना तू, तो बाइबल में वचन में लिखा है कि जब तू कूदेगा तो स्वर्गदूत आकर तुझे हाथ में उठा लेंगे और तुझे ठेस नहीं पहुंचेगी। पर उसके पहले शैतान क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू नीचे कूद। अब मेरे मम्मी से ही जन्मी हूँ, अगर मेरे को बोलेगा, मेरे को कोई आके बोलेगा अगर तू ये संध्या की बेटी है तो तू ये काम कर, तो मैं क्यों काम करूँ, मेरे को पता है ना मैं संध्या की ही बेटी हूँ। तो शैतान बोल रहा है परमेश्वर यीशु को, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। यदि क्या बात होती है, मुझे पता है मेरा पिता कौन है। हालेलुया। शैतान हमेशा वचन को बदलकर आपके सामने लाएगा, वो ट्विस्ट करेगा, वो मोड़ देगा वचन को। और यहाँ पर शैतान, आपको लगता है शैतान बहुत चालू चीज है, और शैतान आप वचन को लेकर आपके ऊपर अटैक करेगा।
कुछ लोगों को वचन नहीं आता, उसके लिए तो इजी टारगेट बनते हैं, पर जिनको वचन आता है वो वचन को लेकर घुमाकर आपसे बात करेगा। यहां पर शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। देखो, शैतान भी शास्त्र जानता है, बाइबल शैतान जानता है। आपको अगर शैतान का सामना करना है, आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर शैतान अगर सारे आपको चीजें मोड़ देगा आपके लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चीजें करनी कैसी है। समझ में आ रहा है? और क्या पता है शैतान को क्या चाहिए था कि तू कूद पड़, लोग तुझे देखेंगे, और जब तू स्वर्गदूत आके तुझे उठाएंगे तो लोग देखकर जनता का तू ये मांगेगा, अटेंशन मिलेगा तुझे, लोग तुझे देखेंगे, देख के बोलेंगे अरे कितना बड़ा चमत्कार किया। शॉर्टकट शैतान चाहता था, तू शॉर्टकट ले यीशु। शैतान का एक काम है शॉर्टकट लेना। वो कभी भी आपको बोलेगा नहीं लॉन्ग कट, सही रास्ते से चल और वो पा, वो कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तेरे को काम करना है ना, तू शॉर्टकट ले, मेरे सामने झुक, मैं सारा राज्य दे दूंगा। हाँ, शॉर्टकट। पर शॉर्टकट अगर आप लोगे, थोड़े टाइम के लिए आपका सारी चीजें चलेगी, बाद में सब खत्म। पर अगर लॉन्ग कट लोगे, आप परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के अधीन होकर चलोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगेगी आपको छुटकारा पाने के लिए, आपको उसमें से बाहर निकलने के लिए, पर जब आप निकलोगे ना, पूरी तरह से बाहर निकलोगे। शैतान के रास्ते शॉर्टकट होते हैं, पर आपको वो हमेशा के लिए फंसा देगा। परमेश्वर के रास्ते लंबे होते हैं, पर वो परमानेंट होते हैं, वो हमेशा के लिए छुटकारे देने के होते हैं। हालेलुया। वो बोल रहा था यीशु तू ये प्रचार वचार मत कर, धार्मिकता के प्रचार मत कर, तू लोगों को अपना सुसमाचार मत दे, धार्मिकता के प्रचार मत कर, लोगों को मत बोल तू अच्छे रहो, धार्मिकता से रहो, पाप मत करो, ये सब सिखा मत, तू सिर्फ यहाँ से कूदी मार। शैतान को चाहिए था तू यहाँ से कूदी मार, लोग देखेंगे, लोग जनता का तुझे लोग देखेंगे, लोग आकर्षित हो जाएंगे, वाह कितना बड़ा काम किया तूने। पर यीशु बोल रहा था मुझे जनता की जो ये है ना, जनता तो मुझे देखेगी, जनता मुझे आने वाले दिनों में जानने भी वाली है, पर मेरा काम मैं धार्मिकता से ही करूंगा, मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा। हालेलुया, आमेन। मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान के रास्ते में शॉर्टकट होगा, शैतान के रास्ते में लालच होगा। पैसा देना, इसको खिला पैसा, ये केस बंद करेगा, इसको खिला पैसा, ये मुंह बंद करेगा। पर वो शैतान के रास्ते है, समझ लो। और शैतान के रास्ते आज वो बंद हो जाएगा, कल दूसरा कुछ चालू कर देगा। शैतान के रास्तों पर कभी मत चलो, भले आज थोड़ा टाइम लगेगा, आज उसमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब परमेश्वर आपको उस चीज से बाहर निकालेगा, लॉन्ग कट, परमेश्वर के रास्ते लंबे होते हैं, परमेश्वर का समय आने के लिए वक्त लगता है, परमेश्वर अपने जब लोगों को ऊपर लेकर जाता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, छुटकारा आएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा, चंगाई आएगी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मैं आपको बोलूँ वो परमानेंट रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। हालेलुया। आगे वो परेशानी आपको नहीं आएगी अगर आप परमेश्वर के रास्ते से चल रहे हैं। पासपोर्ट बनाना है, अरे देता हूं ना पासपोर्ट बनाने के लिए पैसा, नहीं खिलाता हूं मैं पैसा, खिला के मेरे को पासपोर्ट मिल जाएगा, अरे खिलाएगा तू, उधर प्रॉब्लम करेगा वो तेरे लिए, गलत रास्ते से जाएगा, बर्बादी पाएगा। सही रास्ते से चल, परमेश्वर के रास्ते से चल, तेरे लाइफ सुधर जाएगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए छुटकारा पाएगा, हमेशा के लिए चंगाई पाएगा। हालेलुया, आमेन। ये प्रलोभन में डालता है। शैतान क्या बोलता है, शॉर्टकट ले, अरे तेरे को एडमिशन नहीं मिल रही है ना, गलत सर्टिफिकेट बना, झूठा सर्टिफिकेट बना स्कूल का, झूठा सर्टिफिकेट, अरे 5-10 हजार में मिल जाएगा, झूठा सर्टिफिकेट दिला के कर सकता है। तुम एक गलत काम करोगे, पर वो एक गलती अगर पकड़ ली गई तो जिंदगी भर बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। गलत काम मत करो, शॉर्टकट मत लो। यही प्रलोभन शैतान डालता है, अरे तेरे को पैसे वाला बनना है ना, चोरी करना, चोरी कर, पर हमें गलत काम नहीं करना है। ये प्रलोभन आपको कहां से आएंगे, आपके विचार आपको देंगे, आपके दोस्त आपको बोलेंगे अरे ये करना, अरे ये करना। आपको कैसे समझेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है? अगर आप वचन को नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मुझसे शैतान बात कर रहा है या परमेश्वर बात कर रहा है। समझ में आ गया?
हालेलुया। हालेलुया। तो तीसरा मैंने कहा प्रलोभन कहाँ से आ सकता है? प्रलोभन आ सकता है जीवन के घमंड के वजह से। जब घमंड मतलब मेरा रास्ता, मैं चुनूंगा मेरा रास्ता, परमेश्वर का रास्ता नहीं, मेरा रास्ता, हम घमंडी बनते हैं, हमारा रास्ता हमारा रास्ता, तब आप गिरोगे प्रलोभन में। आपको नहीं गिरना है, ठीक है? समझ में आ गया? अब एक चीज मुझे आपको बोलनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रलोभन, ओके ठीक है, प्रलोभन आ गया, टेम्पटेशन मुझे आ रहा है। कुछ लोग मेरे दोस्त है, मेरे को बोल रहे चल ना दारू पी दारू पी। मैं उनके साथ जाके बैठता हूँ पर दारू नहीं पीते हो। आपको क्या लगता है आज या कल आपको नहीं आदत लगेगी दारू पीने की? अगर ऐसे लोगों के साथ आप खड़े रहोगे, बैठोगे, सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ, क्या आपको नहीं वो लालच आएगी आपके अंदर? ये सारी चीजें हैं। मैंने कहा था ना, संसार की ओर से आपको प्रेशर आएगा। संसार क्या है? जग में क्या है? लोग। और लोग, आपके दोस्त आपको प्रलोभन में डालेंगे, टेम्पटेशंस में डालेंगे। अरे तू अगर लड़का है ना, चल सिगरेट पी के दिखा, चल दारू पी के दिखा। और आप लोग अपने आप को लड़का है प्रूव करने के लिए आप सिगरेट पियोगे, दारू पियोगे, और आपकी लाइफ बाद में आपसे वो छूटेगी नहीं और लाइफ बर्बाद होगी। है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं ये होता है कि नहीं? आपको लगता है अरे मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त है, पर क्यों प्रूव करना है भाई मैं लड़का हूं? क्या दिखता नहीं है मैं लड़का हूं? उसके लिए प्रूव क्या करने की जरूरत है? आपको पता है प्रलोभन में जब आप गिरते हो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। आपको पता है प्रलोभन, जब प्रलोभन आता है, जब आपको टेम्पटेशन आता है, जब आपके आजू बाजू वाले लोग आपके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं कुछ गलत काम करने के लिए, आपको पता है उसके दुष्परिणाम होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉलिंग इनटू टेम्पटेशंस, प्रलोभन गिरने के दुष्परिणाम है। कौन से है मैं बता रही हूँ आपको। प्रलोभन आना वो पाप नहीं है। अगर मेरा एक कोई दोस्त है, मेरे को बोल रहा है चल आज दारू पीने जाते हैं, ये प्रलोभन आया है मेरे सामने, वो बुरा बात नहीं है। बुरा कब बनता है? अगर मैं उसको बोलती हूँ चलो मैं भी आती हूँ तेरे साथ दारू पीने, मैं भी आता हूँ तेरे साथ दारू पीने, तब वो बुरी बात, तब हम पाप करते हैं। मेरे को कोई गलत चीज करने को बोल रहा है, पर अगर मैं मना करती हूँ तो प्रलोभन कहाँ रहता है? हम पाप कहाँ कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? पर अगर बुरा बात कब बनता है? जब हम वो पाप करते हैं, तब वो प्रलोभन पाप बनता है। शैतान आपके ऊपर जाल डालने के लिए बहुत सारे लोगों को आपके जीवन में लाएगा जो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। लड़की का प्रॉब्लम, लड़के का प्रॉब्लम, पैसों का प्रॉब्लम, गलत मार्ग से वो चीजें हासिल कर, शैतान बोलेगा। पर आपको पता नहीं इसके दुष्परिणाम भी है। मैं बताती हूँ क्या। अगर आप देखोगे शमूएल, अगर आप शमूएल की किताब देखोगे, दाऊद ने दाऊद एक व्यक्ति था, दाऊद और बत्शेबा, एक में दाऊद का वचन, दो मिनट, दो शमूएल 12:15 से 18, दो आप लिख के लो इस वक्त, अभी बाहर बाद में जाके आप पढ़ सकते हो। 2 शमूएल 12वां अध्याय 15 से 18, 2 शमूएल 12वां अध्याय 15 से 18, 2 सैमुएल चैप्टर नंबर 12 15 to 18। अब इसमें क्या होता है? दाऊद और बत्शेबा का बच्चा मर जाता है। तब नाथन अपने घर आया और यहोवा ने दाऊद और उरिया की पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसे बहुत बीमार कर दिया। दाऊद ने बच्चों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। दाऊद ने खाना पीना बंद कर दिया। वह अपने घर में आया और उसमें ठहरा रहा। वह रात भर भूमि पर लेटा रहा। दाऊद के परिवार के प्रमुख आए और उन्होंने उसे भूमि से उठाने का प्रयत्न किया, किंतु दाऊद ने उठने से अस्वीकार किया। उसने इन प्रमुखों के साथ खाना खाने से भी इनकार कर दिया। 7वें दिन बच्चा मर गया। अब ये क्या हुआ था? 2 शमूएल 12 के अध्याय में आप दाऊद और बत्शेबा की कहानी देखोगे। अगर आपको पूरा अध्याय पढ़ना है, 12वां अध्याय पूरा पढ़ लीजिए, उसमें दाऊद और बत्शेबा के कहानी के बारे में बताया गया है। अब जिनको पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम है, मैं उनको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था। दाऊद एक राजा था, इजराइल का राजा था, और वो छत पर जब लड़ाई करने के लिए लोग जाते थे, वो उस टाइम लड़ाई करने के लिए नहीं गया, वो अपने छत पर गया और वहां पे राउंड ले रहा था। जैसे वो राउंड ले रहा था, उसकी नजर एक औरत के ऊपर पड़ी जिसका नाम था बत्शेबा। और वो औरत क्या कर रही थी? वो औरत नहा रही थी। और वो औरत के
उसने देखा कि वो औरत नहा रही है और उसने अपनी आंखें उस औरत से नहीं हटाई। उसने वो औरत को देखता गया, देखता गया, देखता गया। आंखों की लालसा, उसके अंदर वो लालसा आने लगी कि ये औरत कितनी सुंदर दिखती है, ये औरत कितनी सुंदर दिखती है, मुझे इसके साथ संबंध बनाने हैं, शारीरिक संबंध। और फिर क्या हुआ, उसने, क्योंकि दाऊद राजा था, दाऊद को पूछने वाला कोई नहीं था, उसने उस औरत को, लोगों को भेजा और औरत को उसने अपने पास बुलवा लिया और उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। दाऊद की शादी हो चुकी थी, पर यह कोई और औरत थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और इस औरत का नाम था बत्शेबा और उसके पति का नाम था उरिया। और ये उरिया जो था वो गया था लड़ने के लिए, और ये नहा रही थी, उसे वो लालचपन आ गया, आंखों की लालसा। देखो हमारा पाप की शुरुआत कहाँ से होती है? आंखों से। तुम क्या देखते हो ना, वहां से पाप की शुरुआत होती है। जब देख देख कर तुम्हें वो अच्छा लगने लगता है ना, फिर वो शरीर में वो वासना होने लगती है। दाऊद को जब वो औरत, वो नहा रही है, अब वो औरत नहा रही है मतलब वो जाहिर सी बात है वो पूरी नंगी है, और दाऊद उसको देख रहा है, उसके आंखों में वो लालसा आ गई, और वो लालसा इतनी गहरी होती गई, इतना ग्रीड उसके अंदर आ गया, इतनी गहरी होती गई कि उसने आंखें हटाई नहीं, उसके अंदर वो वासना हो गई कि मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। तो उसने पता है क्या किया, अपने लोगों को बोला इस औरत को उठा के लेकर आओ। वो उस औरत को उठा के लेकर आए, और वो औरत भी आ गई क्योंकि राजा ने बुलाया है, कौन बोलेगा नहीं। और दाऊद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद पता है आपको क्या हुआ, दाऊद ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उनको एक बच्चा हो गया। अब दाऊद ने, मतलब पहला कौन सा प्रलोभन आया उसको? आंखों की लालसा का प्रलोभन। दूसरा, जब उसने आंखें नजर नहीं हटाई, जब पाप हमारे सामने दिख रहा है तो हमको आंखें हटानी है। अगर आपको कोई दिखता है कपड़े बदल रहा है तो आप आपकी आंखें हटानी चाहिए। अगर देखोगे तो लालच आपके अंदर आ जाएगी। उसने आंखें हटाई नहीं, वो लालच, उसकी वासनाएं अंदर आ गई, और वो वासनाएं अंदर आने की वजह से उसके अंदर वो ऐसा हो रहा था कि मुझे वो पाप करना है, व्यभिचार का पाप करना है। व्यभिचार मतलब वो पाप जो पति पत्नी के बीच में जब शारीरिक संबंध नहीं होते और किसी और के साथ होते हैं, उसे व्यभिचार का पाप कहते हैं। बाइबल उसे व्यभिचार का पाप कहता है। और जब वो पाप दाऊद करना जा रहा था, उसने वो पाप किया, और वो व्यभिचार के द्वारा उसे एक बच्चा भी हुआ। अब ऐसी बात हुई कि उसे पता चल गया कि अरे, बत्शेबा ने आकर बोला कि अरे बाबा मैं प्रेग्नेंट हूं। तो दाऊद ने बोला अभी मैं क्या करूं, उरिया को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसने उरिया को मरवा दिया। तो क्या आया? जीवन का घमंड। परमेश्वर बोलता है किसी को मारो, परमेश्वर का नियम में कहता है मर्डर मत करो। 10 नियम, उस टाइम पे परमेश्वर की आज्ञा कौन सी थी? मूसा के 10 नियम, और उसमें लिखा है मर्डर मत करो। घमंड आ गया उसके अंदर, मेरी पोल खुल जाएगी। उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया। कैसे मरवा दिया? उसने बोला लड़ाई में इसको आगे रखो, सबसे जहां पर गहरी लड़ाई हो रही है इसको आगे रखो, इसको मरवा दो। वो मर गया, और बाद में उसकी वाइफ को अपनी वाइफ बना लिया। ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं? मतलब कौन से प्रलोभन उसके जीवन में आए? आंखों की लालसा, क्योंकि नहा रही थी, आंखें हटा देता तो अच्छा होता, पर आंखें नहीं हटाई। वही लालसा इतनी गहरी हो गई। मैंने बोला आंखें, आपकी जो आंखें है ना, आंखें दरवाजा है। आंखें आपके जीवन का दरवाजा है। आंखें देखती है। अगर आपकी आंखें अच्छा कुछ देख रही है, आपका पूरा शरीर, आपका जीवन अच्छा रहेगा। पर अगर आपकी आंखें गलत चीजें देख रही है, गलत चीजें आपके अंदर आएगी। और आपका हृदय है ना, बेडरूम है, बेडरूम। आप दरवाजा खोलते हो, आंखों से गलत चीजें अंदर आ गई, और अगर आप ज्यादा कर रहे हो ना, तो वही चीजें आपके बेडरूम में घुसेगी, मतलब आपके हृदय में घुसेगी, और फिर आप चाहोगे मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। है कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? प्रलोभन आते हैं कि नहीं? ये सारी चीजें। और बाद में दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने पहला प्रकार कर लिया, आंखों की लालसा। दूसरा, शारीरिक वासनाओं को उसने पूरा किया, मतलब उसने शारीरिक संबंध बनाए। और तीसरा, जब उसे पता चला कि बच्चा होने वाला है तो मैं इसको कैसे गिरा दूं, उसने प्लान किया उरिया को मरवाने का, उरिया को। और फिर क्या हुआ? मेरी इच्छा, मेरा मार्ग उसने चुना, शॉर्टकट चुना। परमेश्वर क्या कह रहा था? मारो मत किसी को, खून मत करो। उसने मरवा दिया उसे। तो जीवन का घमंड उसके जीवन में काम करने लगा। समझ में आया? मैं राजा हूं, मैंने किसी को मरवा भी दिया तो कौन मेरे को पूछने वाला है?
मेरा मार्ग, ये गलत है ना। परमेश्वर के वचन के खिलाफ तुम नहीं चल रहे हो, बराबर है कि नहीं। तो कौन से प्रलोभन, उसके तीनों प्रलोभन उसके जीवन में काम करने लगे। और वो क्या हुआ, जब वो बच्चा बाद में, वो तो उरिया मर गया, इसको अपनी बीवी बना ली, पर वो बच्चा मर गया। परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का दुष्परिणाम उसके जीवन में आया। जब आप पाप करते हो उसके दुष्परिणाम है। अगर आप गलत वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे गलत वीडियोस, पोर्नोग्राफी वीडियोस देखोगे, आपको क्या लगता है आपका जीवन बहुत शांति में रहने वाले हो आप? बार बार वही चीजें आपके दिमाग में आएगी। पोर्नोग्राफी, अरे कौन देख रहा है? मेरे मम्मी डैडी मुझे नहीं देख रहे, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं। कौन देख रहा है? वो गलत चीजें सो देखोगे, वो गलत चीजें आपके जीवन में आएगी। अगर पोर्नोग्राफी वीडियोस देखोगे, वो चीजें आपके जीवन में आएगी, वो बर्बाद कर देगी आपको। अगर बोल रहे हो मेरे को मेहनत नहीं करना है पर बहुत पैसा चाहिए, गलत काम करने पड़ेंगे। गलत काम करने हैं, टिकोगे नहीं। गलत काम कभी टिकेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? ये गलत काम करने का प्रोत्साहन कौन देगा? अरे 2 घंटे काम कर, इतना मिलेगा। काम क्या है पता है? पॉकेट मारना। जो पॉकेट मारेगा 200 रुपए मेरा, बाकी का तेरा। 10 पॉकेट मार, शॉर्टकट पॉकेट। अरे हवा खाएगा जेल का हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? ईमानदारी से काम करो। आमच्या मराठीमध्ये म्हणतात चटणी भाकरी खा पण इमानदारीने खा, त्याच्यामध्ये संतुष्टी मिळेल, है कि नहीं? चटनी भाकरी, हाँ चटनी और भाकरी खाएंगे तो भी चलेगा, पर पाप की रोटी नहीं चाहिए, है कि नहीं? शमूएल ने, मैंने कहा दुष्परिणाम क्या हुआ, वो बच्चा नहीं रहा। हाँ, वो बच्चा नहीं रहा। दूसरी चीज शिमशोन के बारे में, अगर न्यायियों की पुस्तक, शास्ते, मराठी मध्ये शास्ते, इंग्लिश मध्ये जजेस, हिंदी में न्यायियों, 16वां अध्याय। न्यायियों की पुस्तक में 16वां अध्याय 30वां वचन, ओके, शास्ते 16:30, जजेस 16:30। वहां पे क्या हुआ? शिमशोन ने कहा इन पलिस्तियों के साथ मुझे मरने दो। तब उसने अपनी पूरी शक्ति से स्तंभों को, ठेलों को और मंदिर शासकों तथा इनमें आए लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार शिमशोन ने अपना जीवन काल में जितनी पलिश्ती लोगों को मारा, उससे कई अधिक लोगों को उसने तब मारा जब वो मरा। आपको पता है क्या? आपको शिमशोन की स्टोरी अब पता नहीं है। मैं आपको शिमशोन की स्टोरी बताती हूँ, बहुत सारे लोग नए हैं। शिमशोन एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर पवित्र आत्मा से उसने भरा हुआ व्यक्ति था। जब वो जन्म भी लेने वाला था, परमेश्वर ने कहा था कि ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। ये शिमशोन के अंदर इतना सामर्थ था कि वो इतने बड़े बड़े दरवाजे एक हाथ में उठाकर फेंक देता था। इतना सामर्थ शिमशोन में था। आपको पता है, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप वहां पे लिखा है कि जॉबोन होता है ना, जॉबोन मतलब जो जहां से गधा खाता है उसका एक दांत होता है, ओके, वो दांत को लेकर उसने 1000 लोगों को मारा था। इतना सामर्थ शिमशोन में था। पर पता है एक प्रॉब्लम क्या हुआ शिमशोन का? शिमशोन चरित्र में कमजोर था। परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर था, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था, पर प्रॉब्लम उसका ये था कि वो चरित्र में कमजोर था। लड़की देख के पागल होता था, है कि नहीं? आज लोग है करते कि नहीं? और हर कोई मिस्टेक्स करता है, पर हम सुधर सकते हैं, है कि नहीं? कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धुला हुआ है। सब लोग कहीं ना कहीं गिरेंगे, पर हम बाहर आ सकते हैं, है कि नहीं? किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है, ओके? सब लोग पाप करते हैं। आज मैं कुछ और कर रही हूँ, आप कुछ और कर रहे हो, पर हमें सुधरना है कि नहीं? शिमशोन का प्रॉब्लम ये था कि वो लड़कियों को देख के फिसल जाता था। लड़की को देख लिया कि उसके अंदर जो लालसा उत्पन्न होती थी उसको पता नहीं चलता था। अब ऐसा वक्त आया कि शिमशोन के एक सीक्रेट था, जो सामर्थ शिमशोन में था। मैंने कहा 1000 लोगों को एक गधे के दांत से कैसे कोई मार सकता है? उनका खून करता था वो एक दांत को लेकर। परमेश्वर ने उसे इजराइल का न्यायी बना के रखा था, मतलब जैसे राजा की तरह। पर ताकत भी दी थी शिमशोन के पास, पवित्र आत्मा भी था, पर प्रॉब्लम ये था चरित्र खराब था।
अब एक बात जो था, शिमशोन एक नाजरी व्यक्ति को, नाजरी शिमशोन को रहने के लिए कहा था। नाजरी मतलब वो जो बाल बढ़ाएगा और दारू को कभी नहीं छुएगा। अब शिमशोन की जो ताकत का राज था वो उसके बालों में था, उसके बाल लंबे थे। और परमेश्वर ने कहा था कि इसके बाल कभी नहीं काटना चाहिए, आपको कभी इसके बाल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इसके बाल में इसके सामर्थ का राज है। इसके बाल अगर काटेंगे, इसका सामर्थ, इसका जो अभिषेक है, इसका जो ताकत है वो टूट जाएगा। और जब तक इसके बाल लंबे थे वो इतने बड़े बड़े काम करता था, फिलिस्ती सेना उसके सामने आने से डरती थी, क्योंकि उसके हाथ, उसमें बहुत ताकत थी, उसमें बहुत ताकत थी। अब ऐसा हुआ, हाथ नो को नो, अब ऐसा हुआ, किसी हाथ पकड़, अब ऐसा हुआ, वायरस बस्तु, अब ऐसा हुआ, सुनो यहाँ पे ध्यान दो। अब ऐसा हुआ कि शिमशोन ने एक लड़की, अभी फिलिस्ती लोग ना उससे बदला लेना चाहते थे, क्योंकि शिमशोन ने फिलिस्ती लोगों को मारा था। फिलिस्ती लोगों ने बोला हमको शिमशोन से बदला लेना है, पर हम उसके साथ बदला कैसे ले, वो इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, जब हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं, तो कैसे बदला लेंगे। तब उन्होंने क्या किया पता है, उसके चरित्र का वीक पॉइंट देखा। उसके चरित्र में वीकनेस कौन सा है, चरित्र में कौन सा वीकनेस है, उसका वीकनेस ये था, लड़की देख के पागल होता था। दलीला करके एक लड़की को उसके जीवन में भेजा, और दलीला करके लड़की का काम क्या था कि शिमशोन के शक्ति का राज क्या है जानना, और वो आकर शिमशोन के पीछे लगती थी, मुझे बता मुझे बता मुझे बता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने 5-6 बार पूछ लिया, शिमशोन ने उसे बताया नहीं। फिर बाद में जाकर उसने मुझे बोला कि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझे तुझे बोलना चाहिए कि सच में तेरा राज क्या है। और शिमशोन ने, क्योंकि लड़की का वीकनेस उसके अंदर था, उसने उसका सारा राज उगलवा दिया। उसने बोला मेरा सामर्थ का राज मेरे बालों में है। पता है क्या हुआ, वो लड़की फिलिस्तीन लोगों को लेकर आई, उसके बाल कटवा दिए और उसका सामर्थ चला गया। और ये जो शिमशोन था जिसने हजारों लोगों को नचाया था, एक वो मंदिर था, वो मंदिर में उसे लेकर गए और उसे नाचने के लिए बोला, नाच, उसे बोला नाच, उसे बोला चक्की पीस, वो चक्की पीस रहा था ना, वो नाच रहा था वहां पे। उसकी आंखें निकल दी कि एक प्रलोभन, एक लड़की का प्रलोभन, एक लड़की उसके जीवन में आई, एक लड़की उसके जीवन में आई और एक लड़की ने उसे बर्बाद कर दिया। वो जो आदमी जो 1000 लोगों से भी पंगे ले सकता है, एक लड़की ने उसके सामर्थ का राज जान लिया और वो पकड़वा लिया। अब मुझे बोलो, ये लड़की क्या सच में उससे प्रेम करती थी? नहीं ना, ये लड़की को कुछ पड़ी नहीं थी। ये लड़की का मकसद ये था कि मेरे फिलिस्तीन भाइयों की मदद करना और इसकी शक्ति का राज जानना। अगर इसकी शक्ति चली गई तो ही हम इसके साथ झगड़ा मोल ले सकते, हम इसको बंदर बना सकते। बंदर बना दिया शिमशोन को, परमेश्वर के अभिषिक्त को बंदर बना दिया। वो नाच रहा था और बाद में उसके बाल, पता है बाद में ऐसा होता है कि उसके बाल धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वो परमेश्वर से माफी मांगता है और परमेश्वर से बोलता है मुझे एक बार वापस चांस दे, मुझे ये फिलिस्ती लोगों से बदला लेना है। और वो क्या करता है, वो 2 स्तंभ होते हैं, 2 स्तंभों के यहाँ पे ऐसे हाथ रख के खड़ा होता है और वो उसके अंदर इतनी ताकत आती है कि वो इतना बड़ा 1000 स्क्वायर फीट का वो जो मंदिर होता है उसके ऊपर 2 हाथ रखता है वो, और वो मंदिर को गिरा देता है, वो स्तंभ को तोड़ता है और 1000 लोग उसमें मारे जाते हैं, फिलिस्ती लोग। वो बदला ले लेता है। पर पता है आपको क्या होता है, वो जब मारा जाता है तो शिमशोन भी खुद मर जाता है उसमें। दुष्परिणाम क्या हुआ, एक प्रलोभन ने दाऊद के बच्चे को मरवा दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी। एक प्रलोभन के वजह से शिमशोन ने अपनी जिंदगी गंवा दी। मैं आपको बोलूं, अगर आपको प्रलोभन है, अगर आपकी वीकनेस है, आपके वीक पॉइंट्स जानो। समझ में आ रहा है कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं? क्योंकि आपके वीक पॉइंट्स को लेकर ही शैतान आपके ऊपर हमला करेगा। अगर आपको अगर आपका वीक पॉइंट लड़की है तो अपने आप के ऊपर काबू रखना सीखो।
और एक आप वो अपने आप को नहीं रख पाओगे, आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। आज मैंने आपको सिखा दिया कि प्रलोभन के दुष्परिणाम क्या है। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम प्रलोभन के ऊपर मात कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। क्या सब लोग रेडी है जानने के लिए कि हम प्रलोभन का मात कैसे कर सकते हैं? ओके, बिकॉज प्रलोभन तो सबके जीवन में आएगा, पर प्रलोभन का मात कैसे करना, ये बहुत ही गहरी बात है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, अब प्रलोभन को मात देने के लिए पहली सबसे चीज जानना जरूरी है कि प्रलोभन या टेम्पटेशन जब आएगा पाप करने के लिए, कोई भी जब आपके ऊपर अटैक होगा, मैंने क्या कहा, प्रलोभन क्या है? ऐसी चीज जो हमें आकर्षित करती है पाप करने के लिए, गलत चीज करने के लिए, और हमें मूर्खता भरी चीजें करने के लिए, उसे कहते हैं प्रलोभन। हर एक के अलग अलग प्रलोभन होते हैं, हर एक का अलग अलग वीकनेस होता है, और शैतान आपका वीकनेस देख के ही आपको ये ऊपर अटैक करता है। अगर आपका वीकनेस है दारू पीना, वो आपके सामने ऐसे ही दोस्त लाएगा जो दारू पीने वाले हैं। वो आपको ऐसे फ्रेंड्स नहीं देगा जो बिना दारू पीने वाले हैं, वो वैसे नहीं देगा आपको वही लोग देगा जो दारू पीने वाले हैं। अगर आपका वीकनेस है चोरी करना, आपके साथ वही चोरी करने वाले दोस्त आपके जीवन में आएंगे। समझ में आ रहा है? तो आपको मात देना सीखना है। विचार आएंगे, पर विचारों से लड़कर उसे मात देना जरूरी है। जब विचार आते हैं ना, प्रलोभन के विचार, शुरुआत कहां से होती है? प्रलोभन की विचारों से। जब प्रलोभन की विचारों से शुरुआत होती है, उसी वक्त हमें मात देना है। आइए हम सीखेंगे अब हम प्रलोभन के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं। ठीक है, रेडी? ठीक है, पहले मुझे प्रलोभन के बारे में कुछ सच्चाइयां आपको बतानी है जो बाइबल के अनुसार है, ताकि आपको थोड़ा इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, हम सारे प्रलोभन को आज नहीं देखने वाले, कम से कम 15 तरीके हैं हम प्रलोभन को मात कर सकते हैं। मैं आज 5 या 6 ही लेने वाली हूँ, आगे के सप्ताह में मैं और लेने वाली हूँ। ठीक है, रेडी है आप? ठीक है, प्रलोभन जो है वो सबके लिए समान है। ओके, टेम्पटेशन प्रॉब्लम इज कॉमन टू ऑल। समझ में आ रहा है? जो प्रलोभन है वो सबके लिए समान है, मतलब हर कोई व्यक्ति जो आज तक पृथ्वी पर जन्मा हुआ है, हमारे पहले आया है और अभी आएगा, आगे भी आएगा हमारे बाद, हर कोई व्यक्ति प्रलोभन से गुजरेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसके ऊपर प्रलोभन नहीं आएंगे। हर कोई व्यक्ति प्रलोभन से गुजरेगा, और हर एक व्यक्ति को प्रलोभन का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने प्रलोभन आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे बाप रे, मेरे को प्रलोभन आ रहा है, मेरे को प्रलोभन आ रहा है। बिल्कुल नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 1 कोरिन्थियों 10:13 कहता है, आप लिख के ले लो ये वचन, 1 कोरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। हालेलुया। पहले परमेश्वर क्या बोलता है? तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। मतलब जो भी परीक्षा आ रही है सबके लिए समान है। आज मेरे भाई बहन जितने भी हैं पृथ्वी पर, हर कोई प्रलोभन से गुजर रहा है। अब मैं एक छोटी चीज बोलती हूँ, अगर मैंने कहा आज पूरा भारत देश में पानी नहीं आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, पूरा भारत देश में पानी नहीं आएगा ना, हाँ तो ठीक है भाई, सबका प्रॉब्लम है ये। पर अगर मैं आपको बोलूं आपके घर में पानी नहीं आएगा, सबके घर में पानी आएगा, तो आपको टेंशन आएगा कि नहीं? है कि नहीं? परमेश्वर वैसे ही बोल रहा है, ये प्रलोभन का प्रॉब्लम सबको है भाई, सिर्फ आपको नहीं है, सबको है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रलोभन का प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है, सारे लोगों को है, सारे भाई बहन इससे जूझ रहे हैं। ओके, आपका प्रॉब्लम कुछ अलग है, उनका प्रॉब्लम कुछ अलग होगा, बट प्रॉब्लम सबको है। समझ में आ रहा है? तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, परमेश्वर आपको
उतना ही देगा जितना आप सहन कर सकते हो। गॉड विल नॉट अलाउ यू टू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड वॉट यू कैन बेयर। परमेश्वर आपको उतना ही देगा जितना आप सहन कर सकते हो। आपको ज़्यादा परमेश्वर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? गॉड विल नॉट अलाउ यू टू बी टेम्प्टेड बियॉन्ड वॉट यू कैन बेयर। कहाँ पे लिखा है? 1 कोरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारे सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। जब प्रलोभन, जब तकलीफ, जब दर्द आपके सामने आता है, परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें उतना ही दूंगा, उतना ही परीक्षा में डालूंगा जितना तुम सहन कर सकते हो। जब तुम्हें सहन शक्ति तुम्हारी चली जाएगी, मैं तुम्हें उससे बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ये अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, कि परमेश्वर जानता है बाबा मैं कितना लोड ले सकती हूँ। अगर मैं 10 किलो का ही वजन मेरे सिर पे रख सकती हूँ, परमेश्वर 10 किलो के ऊपर एक भी किलो ज्यादा देगा नहीं। ये अच्छी बात है कि नहीं? और जब 10 किलो देगा ना आपको, तो परमेश्वर जानता है कि ये 10 किलो का सामना कर सकती है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं देगा जो आपके सहन शक्ति के बाहर है। अगर आपके ऊपर जो भी इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपके सहन शक्ति के बाहर है, परमेश्वर नहीं देगा। सिर्फ वही प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर है, जो आपको सहन करने की ताकत देंगे, उतना ही देगा परमेश्वर। ठीक है? तीसरी चीज, परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा उस प्रलोभन को झेलने के लिए। उस प्रलोभन से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर एक मार्ग तैयार करेगा। गॉड विल प्रोवाइड अ वे टू एंड्योर टेम्पटेशन। मतलब मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने पाप किया, सारी मनुष्य जाति पापी बन गई। अब मुझे एक चीज, ठीक है, मैं आप बोलोगे कि परमेश्वर कैसे मार्ग निकालेगा? जब हमें प्रलोभन आता है, परमेश्वर हमें उस प्रलोभन से कैसे बाहर निकालेगा? मैं बता दूं। मैंने कहा प्रलोभन 3 तरीके से आते हैं। एक तो संसार से, एक तो हमारा मानवीय स्वभाव है जो पाप करता है, और तीसरा शैतान से। और परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ चीजें करके रखी है। परमेश्वर ने क्या किया? जब आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया और सारी मनुष्य जाति पापी हो गई, और पाप की सामर्थ उनके ऊपर राज करने लगी। ओके, मानवीय स्वभाव के ऊपर कौन राज करने लगा? शैतान राज करने लगा, पाप की सामर्थ राज करने लगी। अब परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग क्या निकाला? परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा कि यीशु तू इस पृथ्वी पर जा, तू यहाँ पर पृथ्वी पर आएगा, यीशु को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन यीशु जी उठेगा। तो यीशु खुद अपने आप को बलिदान देगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और परमेश्वर के जी उठने के कारण परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा, और वो जो पाप की सामर्थ्य है हमारे ऊपर वो तोड़ देगा। अब यीशु ने क्या किया? यीशु पृथ्वी से, स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए। जो भी व्यक्ति ने उसके ऊपर विश्वास किया उसके पाप क्षमा हो गए, और जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर यीशु पर विश्वास किया उसके ऊपर के पाप की सामर्थ टूट गई। अब वो शैतान के अधीन नहीं चलता है, अब वो पवित्र आत्मा के अधीन चलता है। और जब जब लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि हाँ यीशु, जब लोग आज यीशु आकर जा चुका है स्वर्ग वापस, यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसने अपने आप को बलिदान दिया, उसने अपना खून बहाया, उसने अपना शरीर को तोड़ा ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। और अब जो भी व्यक्ति यीशु के नाम पर विश्वास रखता है, 3 चीजें होती है। पाप की सामर्थ उसके ऊपर टूटती है, मतलब शैतानी स्वभाव उसके ऊपर से टूटने लगता है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त एक व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर रहने शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है वो आपके अंदर आकर रहता है। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। और वही व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है जिसके पाप क्षमा हुए हैं।
इससे क्या होता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगता है, पाप की सामर्थ टूटने लगती है। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर शैतान कैसे रह सकता है कि नहीं? और जब पाप, जहां पर परमेश्वर है वहां पर शैतान नहीं रह सकता। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहता है, शैतान की चीजें, शैतान की प्रभुता, पाप का सामर्थ हमारे ऊपर से टूटने लगता है और फिर हम आत्मा में जीने लगते हैं। शरीर की लालसाओं, अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करते, आंखों की लालसाओं को हम पूरा नहीं करते और शैतान की चालें हमें पता चलने लगती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें मजबूत बनाता है, हमारे आत्मा में वो नया सामर्थ्य देता है। हालेलुया। जब प्रलोभन आता है, पहले जब आप यीशु में नहीं थे, प्रलोभन भी आता था, आपको लगता था अरे ये तो नॉर्मल है। आप बाइबल पढ़ने लगे, आपको पहले लगा अरे किसी के लड़की के साथ अगर संबंध भी बनाने हैं तो मैं बना सकता हूँ, शादी के बाहर भी, ये तो नॉर्मल है, ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं, बाइबल में लिखा है कि किसी पराई औरत को उस अपनी आंख उठाकर भी देख मत किसी औरत को, क्योंकि तू व्यभिचार करता है। अगर गलत तरीके से किसी लड़की को देखता भी है तो तूने व्यभिचार अपने मन में कर लिया है। जब हमें ये समझ में आता है, हमको पता चलता है कि बाबा संसार के नियम अलग है, बाइबल पवित्र शास्त्र हमें कुछ और सिखाता है, परमेश्वर हमें कुछ और सिखाता है। और जब हम यीशु पर विश्वास करने लगते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बढ़ने लगता है, पवित्र आत्मा हमें और ज्ञान बुद्धि से भरता है, हमें सच्चाई से भरता है, हमें ताकत देता है। और अब प्रलोभन, शैतान बोलेगा मैं वापस इसको लड़की में फंसाऊंगा, लड़की को लेकर फंसाऊंगा। और हमें पता चलता है जो लड़का आपके सामने आ रहा है, जो लड़की आपको देखकर आपके प्रलोभन में डाल रहा है, वचन से आपको पता चलेगा भाई, रेड सिग्नल, वचन एक सिग्नल का काम करेगा आपके लिए। गाड़ी कब शुरू होती है? ग्रीन सिग्नल लगता है तो, है कि नहीं? जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको पता है, ग्रीन सिग्नल हमको भी पता है। हाँ, लाल होता है तो क्या होता है? स्टॉप। वचन क्या करता है? वचन आपको बोलेगा आगे मत बढ़, खतरा है। अब मैं ये करूं या ना करूं, वचन आपको सिखाएगा। जब बाइबल आप पढ़ते हो, वचन शुरू करते हो पढ़ना, वचन आपको सिखाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं। वचन आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको आने वाले होने वाली चीजों के बारे में बताएगा। हालेलुया। वो आपको सामर्थ देगा वो अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए। और वो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हो, तो मैं आपको बोलूं, आप शैतान को आराम से हरा दोगे। हालेलुया। तो कैसे मार्ग बनाएगा परमेश्वर? परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा देगा, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा, आपको शक्ति देगा, आपको सच्चाई बताएगा। और जब आप शक्ति से, सामर्थ से भरोगे, तब आपका जीवन बदल जाएगा। तब आप शैतान की चालों में फंसोगे नहीं। शैतान आपको लुभाने के लिए आएगा। आप बोलेगे भाई मैं वचन जानता हूँ, मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। तब क्या होगा? अब मात देना सीखोगे प्रलोभन को। समझ में आ रहा है? अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर जाते हैं कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ें क्या है। ये तो परमेश्वर की ओर से हमने समझ लिया कि भाई हाँ, और एक चीज़ मुझे जानना है, बोलना है आपको कि परमेश्वर ऐसा हमारा महायाजक है जो आपको, जब आप कौन सी भी प्रलोभन से अगर आप गुजर रहे हो ना, तो परमेश्वर जानता है कि आप कौन से प्रलोभन से गुजर रहे हो और कितना दर्द आपको हो रहा है। वो गॉड सिंपथाइजेज विथ योर वीकनेस, मतलब गॉड सिंपथाइजेज विथ योर वीकनेस, मतलब परमेश्वर जब आप दर्द से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, तो परमेश्वर जानता है कि आप दर्द से गुजर रहे हो, क्या दर्द आपको हो रहा है, परमेश्वर जानता है। ये कितनी अच्छी बात है ना? कि मेरा दर्द कोई तो समझ रहा है। मेरा पति नहीं समझता है, मेरी औरत नहीं समझती है, मेरा भाई नहीं समझता है, मेरी बहन नहीं समझती है, पर मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा ऐसा महायाजक है जिसे वो भी प्रलोभन से गुजरा है, पर उसने प्रलोभन से जाने के बाद भी उसने पाप नहीं किया, वो निष्पाप रहा। वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे प्रलोभन से हमारे ऊपर सहानुभूति नहीं रखता। वो ऐसा महायाजक है जो खुद भी प्रलोभन से गुजरा है और हमारे लिए वो सहानुभूति रखता है।
समझ में आया? परमेश्वर हमारे लिए, ही सिंपथाइजेस विथ योर पेन, ही नोज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। वो आप किस चीज से गुजर रहे हो, आपको क्या तकलीफ हो रही है, वो जानता है। अब मैं दर्द में हूँ और मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया और मैंने उससे बात किया और मेरी फ्रेंड सब सुन के ले रही है मेरा, तो मुझे भी लगेगा ना कि हाँ, मेरी फ्रेंड मेरा दर्द समझ रही है। जब ऐसा फील होता है तो हमारा दर्द वहीं पे खत्म हो जाता है कि नहीं? शेयर करने के बाद, हाँ, कि कोई तो मेरी बात सुन रहा है, कोई तो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? वैसे ही परमेश्वर हमारा वो महायाजक है जिसने, जो खुद भी प्रलोभन से गुजरा, और इसलिए हम कौन से प्रलोभन से गुजर रहे हैं वो जानता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि भाई कौन सा प्रलोभन क्या है, नहीं, ही नोज कि क्या प्रलोभन हो रहा है, कहाँ, कितना दर्द से वो लोग गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको हो रही है जब ये लोग प्रलोभन से गुजर रहे हैं, है कि नहीं? मैं आपको बोल रही हूँ, आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर जानता है कि कौन सा, यीशु जानता है कि कैसे आपको उस प्रलोभन से बाहर निकाले, कैसे आपको कैसे। एक वचन मैं आपको बोल रही हूँ, इब्रानियों 4:14 से हम पढ़ेंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, तो हमने अपने आप को अनुग्रह घोषित विश्वास के दृढ़ता साथ, एक मिनट, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है, इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके, उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वथा पाप रहित रहा। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो, यीशु ने क्या कहा है, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वो ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके। मतलब परमेश्वर आपको सहानुभूति देता है, वो आपके दर्द को समझता है, वो आपके तकलीफ को समझता है। अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हो आज, अगर कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, ध्यान में रखो, परमेश्वर है जो स्वर्ग से आपके तकलीफों को देख रहा है। हालेलुया, आमेन। एक चीज मुझे आपको बतानी है, हम 2 पॉइंट लेंगे और मैं यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, और 2 पॉइंट प्रैक्टिकल पॉइंट्स है ये। फाइंड आउट योर वीकनेस एंड वेयर यू आर वल्नरेबल। मतलब आप कहाँ पे कमज़ोर हो और कहाँ पे आप कमज़ोर हो जाते हो, ये आपके जीवन में फाइंड आउट करो। कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे मैं गिरा हूँ, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आए हैं? क्या मेरी चोरी करने की आदत है? क्या मुझे गलत चीज़ों में हाथ डालने की आदत है? क्या मेरी दारू की आदत है? नशा करने की आदत है? कौन सी ऐसी आदत है? देखो, हर कोई पाप करता है। मैं आपको किसी को भी दोष नहीं लगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को जांचें, ताकि आप एक लिस्ट बनाओ कि भाई ये एरियाज है, ये जगह है जहाँ पे मेरे हाथ से बहुत सारे पाप होते हैं। अगर जब आप ये एरियाज, अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, आपको समझेगा कि बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारी तकलीफें आपको उन्हीं क्षेत्र में आई है। और अगर इन क्षेत्रों के ऊपर आप मात करना सीखोगे ना, तो शैतान आपको ऊपर हमला नहीं कर पाएगा, आप उस प्रॉब्लम में वापस नहीं गिरोगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, शैतान से वही चीज़ों पर अटैक करेगा जहां पर आप कमज़ोर हो। आपकी कमज़ोरियों को सुधार दो, खत्म। अगर मेरे को पता है कि मैं जो थैली लेकर जा रही हूँ उसमें पैसा है और थैली में इतना बड़ा छेद है, 500 की गड्डियाँ है, वो 500 की गड्डियाँ नीचे गिर जाएगी कि नहीं? पर अगर मैं थैली को सी दूँ तो गिरेगी क्या वो 500 की गड्डियाँ? नहीं गिरेगी। मेरे अगर कमजोरियों के ऊपर मैं मात करना सीख लूँ तो क्या मैं गिरूंगा? क्या मैं गिरूंगी? नहीं। तो मात कैसे करोगे? मात करने के लिए हमें यीशु का वचन जानने की जरूरत है, हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। जब हम यीशु के पास आएंगे तभी हमको ताकत मिलेगी। हालेलुया,
तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, फाइंड आउट योर वीकनेस, मतलब आपकी कमजोरी कहां पर है उसकी एक सूची बनाओ, उसका एक लिस्ट बनाओ। समझ में आ रहा है? और वो सूची के ऊपर प्रार्थना करो, बाद में एक एक पॉइंट आएगा, ठीक है? दूसरी चीज, वो सूची बनाने के बाद प्रे ओवर योर वीक एरियाज एंड आस्क गॉड टू गिव यू ग्रेस। मतलब वो सूची बनाने के बाद बैठ नहीं जाना है, भाई ये सूची बनाई परमेश्वर तू देख, नहीं। ये सूची बनाने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको प्रार्थना करनी है। हमारी लड़ाई ना शारीरिक लड़ाई नहीं है, आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई में अंधकार की शक्तियां हैं जो आपके साथ लड़ती है, और दिखने में आपको वो लगता है कि अरे ये लड़का लड़ रहा है या ये लड़की हमारे साथ लड़ रही है, पर उनके अंदर शैतान आकर आपसे लड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हमारी लड़ाई आत्मिक होनी चाहिए। आपको वो लिस्ट, वो जितना भी प्रेयर पॉइंट्स है, आपने जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट को लो और प्रार्थना करो, और परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे ताकि मैं इन वीकनेस के ऊपर मात दे सकूं। 2 कोरिन्थियों 12:9 का वचन कहता है, 2 कोरिन्थियों 2 Corinthians 12:9, 2 कोरिन्थियंस, किंतु उसने मुझे कह दिया है तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलता पर प्रसन्नता के साथ गर्व करता हूँ ताकि मसीह की शक्ति मुझ में रहे। क्या बोल रहा है यहाँ पे? पौलुस कह रहा है किंतु उसने मुझे कह दिया है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह पर्याप्त है। पौलुस के पास बहुत सारे टेंशन्स थे, पौलुस के जीवन में एक प्रॉब्लम था और पौलुस उसके लिए प्रेयर कर रहा था, पर परमेश्वर ने क्या बोला, मैं प्रॉब्लम को नहीं निकालूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का जब अनुग्रह आता है ना, तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा हम उसको झेल पाएंगे। अब हमारे प्रॉब्लम्स अगर हमारी गलतियों की वजह से हो रहे हैं तो हमको वो गलतियां सुधारना ज़रूरी है। तो गलतियां सुधारने के लिए एक तरीका ये है कि हमें फालतू निर्णय नहीं लेना है, गलत चीज़ें नहीं करनी है, हमको बाइबल पढ़ना है। दूसरी चीज़ हमको प्रार्थना करनी है, वो चीज़ें के ऊपर हमको प्रार्थना करने की, भाई ये चीज़ है मेरे मुंह से, अगर एक व्यक्ति है अगर मुंह से उसकी गाली निकलती है तो उसको प्रार्थना करनी है इस क्षेत्र की, परमेश्वर मेरे मुख में से गाली ना निकले, मेरे मुख को पवित्र कर, शुद्ध कर। और जब हम प्रार्थना करेंगे हमें वो अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर, हाँ ये क्या बोलता है पौलुस कि मेरी निर्बलता में ही मेरे निर्बलता में ही मेरी शक्ति सबसे अधिक होती है। क्यों? जब मैं कमजोर होता हूँ परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिलता है। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर से रो रो कर बोलते हो परमेश्वर मुझे इससे बचा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने लगता है। और वो कब उतरता है? जब आप नम्र होते हो, जब आप निर्बल होते हो, तब। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है आप प्रॉब्लम को ऐसे झेल पाओगे, आप प्रॉब्लम से ऐसे निकलोगे। हालेलुया। तो मैंने क्या कहा, पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उस पॉइंट्स के ऊपर प्रेयर करो जहां पर आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, जहां पर आपको छुटकारे की जरूरत है, जहां पर आपको बदलने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको बदलनी है, कुछ चीजें परमेश्वर के अनुग्रह से ही बदल सकती है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना, आपको पता है पृथ्वी पर अगर आपको चमत्कार देखने हैं, कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें होते हुए देखनी है, तो एक ही चीज है प्रार्थना। प्रार्थना आपके सारे दरवाजे खोलती है। आप बोलोगे मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और मुझे ऐसे ही होना चाहिए, वैसा नहीं होगा। प्रार्थना करो, ओके, उत्तर मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, उत्तर मिलेगा, और उत्तर जब आएगा छुटकारा आएगा, उत्तर जब आएगा चंगाई आएगी, उत्तर जब आएगा चमत्कार आएगा। हालेलुया, आमीन। तो आज यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं आए हो, परमेश्वर ने आपको किसी मकसद से यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आपका छुटकारा बहुत जल्दी है। आमीन। सो मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। आज हमने पॉइंट्स देखे हैं कि कौन से दुष्परिणाम क्या होते हैं।
पाप के दुष्परिणाम क्या होते हैं, जीवन का घमंड क्या होता है वो हमने देखा। पाप के दुष्परिणाम ने हमने देखा, दाऊद का लड़का मर जाता है, शिमशोन मर जाता है। फिर बाद में हमने मात कैसे करना है वो देखा। हमने देखा कि टेम्पटेशन का जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए समान है। ओके, प्रलोभन सबके लिए समान है, डरने की बात नहीं है। ठीक है, पानी नहीं आ रहा है, सबके घर में पानी नहीं आ रहा है भाई, है कि नहीं, टेंशन नहीं है। दूसरी चीज परमेश्वर आपको जितना आप सहन करते हो उतना ही आपको वो देगा, उससे बाहर जाकर नहीं देगा। ठीक है, इससे भी आपको ताकत मिलती है कि नहीं। तीसरी चीज, परमेश्वर आपको प्रलोभन से बाहर निकालेगा। परमेश्वर मार्ग बनाएगा आपको उस प्रलोभन से बाहर निकलने के लिए। पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेगा। अगर आप प्रार्थना में बैठोगे, बाइबल पढ़ोगे, आपको मजबूत करेगा। वो लालसाएं जब आपके सामने आएगी, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा कि वो लालसाओं में आप नहीं गिरोगे, आप सच्चाई पर, धार्मिकता पर चलोगे। मैंने कहा आपको, चौथा पॉइंट मैंने कहा कि परमेश्वर आपका ऐसा महायाजक है जो आपकी कमजोरियों को जानता है, जो आपके दुख को जानता है। जब आप प्रलोभन से गुजरते हो, आपके दुख कष्टों को जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पहचानता नहीं है। परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसकी नजर आपके ऊपर है, इसीलिए परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाता है। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसलिए लाया, आप ये वचन इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस वचन से कुछ लो। परमेश्वर बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे कष्टों को जानता हूँ। तुम बार बार वही चीजों में फंस रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं बाहर कैसे निकलूं, है कि नहीं। परमेश्वर जानता है आपके दुख को। और लास्ट मैंने बोला, प्रार्थना, आपके वीक एरियाज के ऊपर प्रार्थना करो, आपकी जो भी कमी घटी है उसके ऊपर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों को सामर्थ दे प्रभु, ताकत दे उनके अंदर प्रभु। और परमेश्वर उन्हें शैतान से लड़ने के लिए प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान से भर प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आने दे, अनुग्रह उनके ऊपर आने दे, ताकि जब वो प्रलोभन का सामना भी करेंगे तो प्रलोभन के सामने वो झुकेंगे नहीं, पर धार्मिकता के साथ उसकी लड़ाई करेंगे। परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी लड़ाई करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर उसकी लड़ाई करेंगे और वो जय पाएंगे। परमेश्वर मैं मांगती हूँ आज जितने भी लोग ये वचन सुनने वाले उनको ब्लेस कर, आशीषित कर और उनके जीवन को बदल प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। Thank you, sister. Thank you.